हेलो नमस्कार दोस्तों। ये है मेरा छोटा सा टेरेस गार्डन। मैं डेली ऊपर आती हूँ इनकी देख रेख करने के लिए। तो देखा भाई किस में पानी डालना है किस में नहीं। डेली देखभाल के लिए इनको ध्यान रखना पड़ता है। तो सर्दियाँ आ गई हैं, पानी डेली तो नहीं डाला जाता, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको दूसरे तीसरे दिन पानी चाहिए। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हफ्ते में एक बार चाहिए। तो इसी तरह देख रेख करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इनकी सूखी पत्तियां निकालना, इनकी गुड़ाई करना, इनको कब फर्टिलाइज़र देना है कब नहीं देना है। उसके बाद मैं इनमें फिर भी एक बार पाइप से इनकी थोड़ी थोड़ी ऊपर से धुलाई डेली कर देती हूँ, ताकि गमलों में की मिट्टियों में पानी ना जा पाए। उससे थोड़ा अच्छे से पत्तियाँ इनकी फ्रेश हो जाती है, धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। और उसके बाद फिर मैं इनको हफ्ते में एक बार अपना घर का फर्टिलाइज़र भी देना होता है। तो गार्डन में काफ़ी काम होते हैं, कभी इनकी सफाई करना, कभी इनको खाद देना, कभी इनको पानी देना। तो ये सब आने के बाद मेरा काफ़ी टाइम ऊपर लग जाता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इसमें काम करते हुए। तो ये है मेरा छोटा सा गार्डन। ज़्यादातर पौधे मैंने नीचे ही रखे हुए हैं, क्योंकि ऊपर छत पे बंदर हमारे यहाँ बहुत आते हैं, वो गिरा जाते हैं, तो इसलिए मन कभी कभी उदास हो जाता है। तो मैं ऊपर पौधे कम ही रखती हूँ। कुछ पौधे मैंने नीचे रखे हुए हैं, उनको मैं हफ्ते में एक बार धूप दिखा देती हूँ। बाकी के मेरे जो रफ़ एंड टफ़ है वो छत पे रखे हुए हैं। फिर भी इनकी भी देखभाल उतनी ही करनी पड़ती है। फ्लावरिंग प्लांट हमेशा धूप चाहिए होती है, तो उनको धूप में रखना पड़ता है। बाकी तो इंडोर प्लांट को मैं हफ्ते में एक बार धूप लगा देती हूँ। नीचे मेरे घर में धूप नहीं आती है, तो उनको मैं एक बार हफ्ते में ऊपर लाके धूप लगा देती हूँ। और ये देखिए, मेरे यहाँ ज़्यादातर एलोवेरा के प्लांट बहुत हैं। कम से भी कम 20-25 प्लांट हो रखे हैं। उनके बेबी पप्स निकलते हैं तो उनको डिवाइड करती रहती हूँ। बहुत हो रखे हैं। और अपने गमलों के बचाव के लिए ही मैंने ये पीछे अपने गमले रखे हैं, उनके आगे आगे मैंने अपने सारे प्लांट एलोवेरा के लगाए हुए हैं। इनसे थोड़ा बहुत मेरा बंदरों का बचाव हो जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बंदर हमारे यहाँ नहीं छोड़ते हैं, वरना मेरे इतने प्लांट हो जाते छत पे कि पूरी छत भर जाती। ये देखिए, चारों तरफ मेरे एलोवेरा के प्लांट लगे हुए हैं। अभी कुछ मैंने थोड़े दिन पहले इनके निकाल के बेबी पप्स लगाए थे जो निकले हुए थे, और कुछ मैंने आज भी लगाए हैं। इतने साइड से निकल गए हैं कि मैंने जो बाल्टी में लगाया हुआ है वो फाड़ के पूरा बाहर निकल गए, फट गई बाल्टी, इतने लगे हुए थे। तो मैंने देख रहे होंगे आप, जगह जगह मेरे एलोवेरा लगे हुए हैं गमलों के बीच में, क्योंकि इतने पॉट कहाँ से लाऊं। तो मैंने वो निकाले तो मैंने इन्हीं के बीच में दबा दिए। अभी सर्दियों में इन पे फ्लावरिंग भी होती है। तो ये देखो, सूखी पत्तियाँ निकालने के लिए मैं एक बैग यहीं रखती हूँ। और जो फर्टिलाइज़र होता है, मैं किचन का कोई भी अपना, मैंने ये लहसुन भिगोया था, क्योंकि मैं इसको छीलने से पहले आधा घंटे पहले भिगो देती हूँ। ये बड़ी आसानी से छिल जाता है। मैं छिल के इकट्ठा रख लेती हूँ, और वो छिल के मैं अपने पौधों के अंदर डाल देती हूँ, और वो पानी भी मैं अपने पौधों को पिला देती हूँ। और जिसमें जैसे कि गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, इनमें कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। ये मैंने मेथी और बथुआ उबाला था, इसका पानी भी निकाल के मैं ठंडे पानी में मिक्स करके ठंडा करके ये भी मैं अपने पौधों में डालती हूँ। मैं फेंकती कुछ भी नहीं हूँ, इसको भी मैं अपने पौधों में ही डाल दूँगी। तो जैसे घर में दाल चावल कुछ भी भिगोते हैं तो वो भी पानी में फेंकती नहीं हूँ,
सब अपने पौधों में ही मैं उनको डाल देती हूँ। और हफ्ते में एक बार मैं ये डिश वॉश थोड़ा डालूँगी पानी में और नीम ऑयल डाल करके ये भी मैं अपने पौधों पे स्प्रे करती हूँ, ताकि उसमें कोई कीड़ा फंगस ना लगे। इससे पौधों की पत्तियाँ भी अच्छी दिखती हैं, शाइनिंग रहती है, कीड़ा नहीं लगता है और पत्तियों में शाइनिंग आती है और पौधे हमारे अच्छे चलते हैं। तो इसको भी मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर स्प्रे करती हूँ, क्योंकि गुड़हल के फूल में ज़्यादातर बहुत जल्दी कीड़ा पकड़ता है। अभी इसमें मैंने लगातार 3-4 दिन लगाया, क्योंकि इस पर वो वाइट फंगस लगी हुई थी और चींटियाँ चल रही थी, तो इसको मैंने लगातार 3-4 दिन लगाया, तो ये अब बिल्कुल ठीक है। इसको तो मैं जल्दी जल्दी डालती रहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी फंगस लगती है। और ये मेरे इंडोर प्लांट है, ये मैंने नीचे रखे हुए, यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है, इसलिए मैं इनको हफ्ते में एक बार धूप दिखा करके फिर मैं नीचे रख लेती हूँ। तो इनमें नीचे अब सर्दियाँ आ गई तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इनमें डेली इस तरह नॉर्मल पानी का और इसका स्प्रे करती रहती हूँ, उसी से पानी की कमी भी पूरी होती रहती है। लगता है सूखा है मिट्टी तभी मैं पानी डालती हूँ, वरना बिल्कुल नहीं डालती। कुछ पौधे हमारे अब ऐसे हैं कि सर्दी आने पे उनकी पत्तियाँ सूख गई है, झड़ने लगी है, तो मैं उनको ज़्यादा पानी खाद कुछ नहीं डालती हूँ, तो वो सीजन आने पे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये देखिए कैसे बाल्टी फट गई है, पफ निकल के, इतने सुंदर लग रहे हैं। इनके ऊपर सर्दियों में फूल आते हैं, इस तरह से देखो कैसे निकले हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे लगा दिए हैं इनके निकाल करके। ये देखो एलोवेरा के ऊपर सर्दियों में इस तरह से फूल आते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये मैंने कुछ पहले लगाए थे इनके निकाल के बेबी पप्स, और कुछ मैंने आज निकाले हैं। उनके बीच में मेरे जेड प्लांट की कटिंग भी मिली है मुझे। मैं कहीं भी कटिंग करके किसी भी पौधे के अंदर दबा देती हूँ, तो कितनी अच्छी रूट्स आई हुई थी। मैं इनको भी इस कुल्हड़ में लगा देती हूँ। और ये भी बाहर धूप में, क्योंकि इसको भी धूप की ज़्यादा ज़रूरत है, इसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है, तो मैं जो भी जिस हिसाब का पौधा होता है उसी तरह के गमले में मैं उसको लगा देती हूँ। क्योंकि एलोवेरा में भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तो मैंने उसमें दबा दिया होगा कभी, तो ये उसके साथ में निकल आई। जब मैं उनको उखाड़ रही थी तो ये भी साथ में आ गई, तो मैं इसको भी लगा देती हूँ। और ये देखिए आज भी मैंने कुछ निकाले हैं, तो इनको अब इतने पॉट तो है नहीं, तो मैं इसी तरह, मेरे पास दही के गिलास रखे थे कुछ ये गमलों में, तो ऐसे मैंने गिलास के अंदर लगा दिए हैं, कुछ इन गमलों में फंसा दिए हैं। ये मेरा टमाटर का पौधा अपने आप ही कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट बनते टाइम हो गया। कितना हेल्दी और कितना अच्छा है। बाकी ये सभी में मैंने एलोवेरा बीच में लगा दिए है। तो ये मैंने सरसों भी बोई थी, पालक बोया था, चना बोया था, लेकिन जब बारिश हुई तो उसमें ख़राब हो गया। और ये देखिए अभी भी इसमें कितने सारे निकले हुए हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? नमस्कार।